हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, ये क्वेश्चन 2019 में ये पूछा गया है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ इस टाइप से कहा गया है और बहुत सारा आपको 7th पार्ट तक तो पहले हम करवा चुके हैं। ये आपका 8th पार्ट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसमें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है। इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन तो बहुत बार हम दे चुके हैं कि इसमें ये जो है 12th पार्ट का सीरीज है, तो ये सब हम पहले बता चुके हैं, तो उसको हम अब कवर अप नहीं करेंगे। अब आइए हम इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा कहा गया है, ए करंट कैरिंग वायर हिट्स ए मेटल रॉड। ए करंट कैरिंग वायर हिट्स ए मेटल रॉड. The wire provides a constant power, that is P, at the end. The metal rod enclosed in isolated container, in insulated container, it is observed that the temperature is T at the metal rod. चेंजेड विथ टाइम एज। अब ध्यान से देखिए, उसका जो टेम्परेचर है वो टाइम का फंक्शन है जो कि इस रेट से चेंज कर रहा है, टी नोट। अब टी नोट जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। सो यहाँ पे आपको दिया गया कि बीटा जो है कांस्टेंट है विथ अप्रोप्रिएट डायमेंशन, वाइल टी नोट ये आपका है डायमेंशंस के हिसाब से उसका टेम्परेचर है। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टी नोट 1 प्लस बीटा टी का पावर 1/4 है, टी का पावर 1/4। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे दिया क्या है कि पहला तो इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड कंटेनर है मतलब हीट जो है बाहर नहीं जा सकता है। तो इंसुलेटेड कंटेनर है, तो इंसुलेटेड कंटेनर को आप आइसोलेटेड कंटेनर भी समझ सकते हैं। आइसोलेटेड कंटेनर है तो इसमें क्या कर रहा है, हीट जो है वो Q है। Q क्या होता है, ms डेल्टा थीटा। अब m कैपेसिटी, तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। अब ऐसा सोचिए कि एक वायर है जो कि मेटल रॉड को, वायर जो है जब वायर में करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, हीट होता है। तो वायर हीट्स ए मेटल रॉड, एक मेटल रॉड को वो हीट कर रहा है। तो वायर प्रोवाइडेड ए कांस्टेंट पावर, वायर जो है कांस्टेंट पावर उसको दे रहा है। और कांस्टेंट पावर क्या है, वो P उसका कांस्टेंट पावर है। एट द एंड द मेटल रॉड इज इनक्लोज्ड। अब आप ऐसा सोचिए कि एक वायर है और वायर कुछ ऐसा है और इसके ऊपर क्या हम लोग करते हैं, इसके ऊपर एक इंसुलेटेड कंटेनर हम इस पे लगाते हैं ताकि इसमें जो है करंट का फ्लो है। और करंट का फ्लो इसके अंदर हो रहा है, तो करंट का फ्लो होने से ये क्या हो जाता है, हीट होगा। तो वही आपसे पूछ रहा है और इसका टेम्परेचर चेंज करेगा। तो यही कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर T इज द मेटल रॉड चेंजेड। अब मेटल रॉड का जो टेम्परेचर है वो चेंज कर रहा है। वो किस रेट से चेंज कर रहा है, तो वो किस रेट से चेंज कर रहा है, इस रेट से चेंज कर रहा है। टी नोट है कांस्टेंट, टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टाइम का फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है। तो जब वायर में करंट का फ्लो होता है तो उसमें हीट इफेक्ट के वजह से, ड्यू टू हीट इफेक्ट, तो उसके क्या हो जाता है, वो हीट करता है और वो हीटिंग के वजह से उसका टेम्परेचर चेंज कर रहा है। और टेम्परेचर जो है वो टाइम का फंक्शन है, यानी कि टाइम का फंक्शन यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि आप बताइए उसका हीट कैपेसिटी। और ये जो S होता है, जैसे कि Q के लिए हर बार लिखते हैं ms डेल्टा थीटा,
अब ये m तो मास हुआ और s जो है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यही आपसे पूछा है ms। तो आप इसको ms भी बोलिए, mc भी बोलिए, जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ms। कहीं पे लेटेंट हीट भी आ जाता है, तो इसके वजह से जो चेंज आ रहा है तो वो आपको चेंज बताना है कि किस रेट से। आपसे क्या पूछ रहा है, हीट कैपेसिटी है ms डेल्टा टी। तो यहां से अगर हम देखें तो ms ये सब तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो चेंज कर रहा है तो उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt कैपिटल T, और ये हो जाएगा टाइम का फंक्शन। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ms T नोट 1 प्लस बीटा T का पावर 1/4, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो भी टाइम के साथ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन में आपका वैल्यू क्या आ जाएगा। और आपसे पूछ रहा है हीट कैपेसिटी यानी ms का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसमें हीट कैपेसिटी क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ms इनटू, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कांस्टेंट टर्म यही रह जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और बीटा रहेगा और t का पावर, तो ये यहाँ पे 1/4 आ जाएगा और t का पावर क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन हुआ और ये आपका क्या हो गया, dq/dt टाइम के रिस्पेक्ट में इसका हम यहाँ से ms कैपिटल T और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 प्लस बीटा इंटू 1/4 t का पावर -3/4। तो ये आपका आ गया और ये आपका क्या है, P का वैल्यू। तो ये आपका P का वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा ms डेल्टा T इंटू बीटा और 1/4 आपका आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 बाहर आ गया और यहाँ पे t का पावर -3/4 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा P का वैल्यू और ये आपका आएगा dq/dt। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आप इसका हीट कैपेसिटी बताइए, इस मेटल का हीट कैपेसिटी क्या होगा। तो हीट कैपेसिटी यहाँ से अगर हम देखें तो आपका वैल्यू आपका आ जाएगा बीटा, ये सब तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ms T0/4 इंटू बीटा और ये आपका आ जाएगा t का पावर 3/4। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो t का पावर 3/4 दैट इज इक्वल टू ms T0/4 इंटू p और इंटू बीटा। और यहाँ से अगर t का वैल्यू सिर्फ हमको चाहिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए, t का पावर 1/4 का। तो t का पावर अगर 1/4 का वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ms T0 इंटू बीटा बाई 4p का होल पावर आपका आ जाएगा, इधर पावर 3 है तो इधर 1/3 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो क्या आता है आपका Q का वैल्यू, तो P दैट इज इक्वल टू dq/dt और इसको अगर हम देखें तो ms चेंज इन टेम्परेचर dt/t। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करें, तो ये वेरिएबल है और यहाँ से अगर हमको वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो P दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा t/dt। अब इधर अगर इसको ट्रांसफर कर दें तो ये आपका आ जाएगा P इंटू dt दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा t। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर आपका यहाँ से आपका आ जाएगा T0 जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे अगर चेंज इन टेम्परेचर और यहाँ t का वैल्यू दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करें तो ये आपका ms बचेगा और डेल्टा t का वैल्यू हो जाएगा
तो फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, टी नोट 1 प्लस बीटा, और टी के पावर 1/4 का वैल्यू हम यहां से लेके आ गए, सो 1/4 ये आपका फाइनल टेम्परेचर माइनस टी नोट, ये आपका dt हो जाएगा। और यहां से इसको अगर करें तो P इंटू टी, ये आपका dt हो गया, यानी कि इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ms का वैल्यू, जो कि आपका क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ रॉड। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, ms डेल्टा टी बाई टी। तो टेम्परेचर इसका चेंज कर रहा है और वो भी टाइम का फंक्शन था, तो एक बार हम क्या किए, सिंपली डिफरेंशिएट किए। आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक रॉड है जिसमें हम करंट का फ्लो है, तो करंट में जो हीट के वजह से, करंट के फ्लो से इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। और चेंज किस रेट से कर रहा है वो आपको, ये इसका फंक्शन है और वो उसके डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे टी नोट तो कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर जो है वो टी नोट इंटू 1 प्लस बीटा टी पावर 1/4 इस रेट से चेंज कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है कि आप, तो उसमें पावर जो है वो कांस्टेंट है, P जो पावर उसमें दिया जा रहा है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या निकालें, dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो dq बाई dt, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ms बाई डेल्टा टी बाई टी। अब इसका जो टेम्परेचर है इस रेट से चेंज कर रहा है, तो ये टाइम का फंक्शन है, तो एक बार डिफरेंशिएट किए, और डिफरेंशिएट करने पे अब ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है, ये सारा कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और t का डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ पे क्या था, 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 बाहर आ गया। और t का पावर क्या हो जाता है, t का पावर, तो 1/4 बाहर आ गया, और 1/4 माइनस 1 हो गया, तो वो क्या हो जाता है, 3/4। तो सिंपली हम क्या किए, डिफरेंशिएट किए।